बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, नेचुरोपैथ। अच्छा जी, आजकल गर्मी इतनी शदीद है और उसमें यकीनी तौर पे धूप की शिद्दत और तमाज़त उससे भी बढ़ जाती है। तो ये जो आज की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये ख़ास तौर से सन स्ट्रोक के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए या लू लगने के हवाले से आपको एक मुख्तसर सी गाइडलाइंस दूँगा और कुछ छोटी-मोटी सी आपको टिप्स के साथ-साथ होम रेमेडीज़ बताऊँगा। जब भी कोशिश कीजिए कि बाहर निकलिए तो देखें होता क्या है कि हम मशवरे तो बहुत देते हैं कि ये मत कीजिए मतलब लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती। अब जिन लोगों ने मार्केटिंग करनी है, जो मज़दूर तबका है हमारा, उन लोगों ने बाहर निकलना ही निकलना है और उन्होंने अपने काम करने हैं, काम करेंगे, दिहाड़ी पे जाएँगे, तभी कमा के कुछ घर लेके जाएँगे। तो बेहतर तो ये होता है कि जब हीट स्ट्रोक्स चल रही हों, सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा हो, तो फिर 11 से 4 बजे का जो टाइम है, इसमें कोशिश करें कि आप छाँव में रहिए, पंखे में रहिए, एसी में रहिए, जहाँ पे जिसको जो सहूलत है। लेकिन फिर वही बात कि अगर किसी ने मज़दूरी के लिए निकलना है, तो फिर वो ये टाइम क्या देखे, वो टाइम तो पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर क्या किया जाए कि इन चीज़ों के साथ नंबर आज़मा भी हुआ जाए और अपनी ज़िंदगी को भी गुज़ारा जाए। इसमें जो 2-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोग नोट कीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि आपने अपना सर, गर्दन लेकिन गर्दन का फ्रंट से ज़्यादा ये गुद्दी ये पिछला हिस्सा जो होता है गर्दन का, जिसको हम गुद्दी कहते हैं, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक लगने के या लू लगने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आपने अपना सर, गुद्दी और ये कलाइयाँ, रिस्ट, ये जो हमारी रिस्ट हैं, इनको आपने गीले कपड़े से कवर रखना है। ठीक है, अपने साथ पानी की बॉटल तो हर कोई कैरी कर सकता है। चाहे वो पानी थोड़ा-सा गर्म भी हो जाए तपिश की वजह से, धूप की वजह से तो कोई हर्ज नहीं है, पानी का होना आपके पास लाज़मी है। तो एक पानी की बॉटल रखिए, एक कोई कपड़ा रखिए या वो जो टॉवल्स होते हैं छोटे वो रखिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो कीजिए। लेकिन आपने बाहर निकलने से पहले सर को, गुद्दी को यानी कि गर्दन के पिछले हिस्से को और अपनी कलाइयों को गीले कपड़े से लपेट के बाहर निकल जब ये सूखने लगे तो इनको दोबारा गीला कर लीजिए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लू नहीं लगेगी या शिद्दत में कमी रहेगी। इसके अलावा जब भी आप बाहर निकलें तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखना है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हीट स्ट्रोक के दौरान पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि सादा पानी आपको वो वाली हाइड्रेशन नहीं दे रहा होता जो उस वक़्त ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये है कि गर्मी में पसीना इतना ज़्यादा बह रहा होता है कि पसीने के साथ फिर नमकियात जिस्म से ख़ारिज होना शुरू हो जाते हैं और नमकियात कौन-कौन से उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पसीने के ज़रिए ख़ारिज होती हैं। तो फिर सादा पानी वो काम नहीं करेगा जो आपको ओआरएस, निमकोल इस तरह की चीज़ें काम करेंगी। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपको पता है कि आपने गर्मी में लंबा अरसा रहना है, घंटों रहना है, तो फिर आप अपने पानी की बॉटल में ओआरएस बना के रखिए, निमकोल बना के रखिए या पीडियालाइट के नाम से रेडीमेड भी आती हैं। जो भी ब्रांड, जो भी चीज़ आप ले सकते हैं वो ले लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हर रोज़ ख़रीदना, अफ़ोर्ड करना मुश्किल है, तो फिर आप डब्ल्यूएचओ की एक रिकमेंडेशन है और डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि फिर अगर आपके पास फ़ौरी तौर पे ये चीज़ें नहीं हैं, ले सकते आप या उस वक़्त अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 6 चम्मच भर के चीनी के डालिए और तकरीबन 1 चम्मच भर के आपने नमक का डालना है। ठीक है? नमक कोई सा भी हो, पिंक सॉल्ट हो, सादा जो नमक है, टेबल सॉल्ट जो भी आपके पास है, वो डालना है। तो 1 लीटर पानी 6 चम्मच भर के आपने चीनी के डालने और 1 चम्मच भर के आपने नमक का डालना है। ये अब आपका होममेड निमकोल तैयार हो गया। अब इसमें होगा क्या कि जो मिनरल्स हैं वो आपको नमक में से किसी हद तक मिल जाएँगे। चीनी यानी कि ग्लूकोज़ आपकी बॉडी को एकदम थोड़ा-सा बूस्ट करेगा और आपका एनर्जी लेवल बेहतर हो जाएगा। तो इसको आपने बना के रखना है और दूसरी जो आपने बहुत एहतियात करनी है वो ये कि निमकोल हो, ओआरएस हो या ये होम रेमेडी वाला हमारा पानी बना हुआ हो, आपने इसको यकमुश्त नहीं पीना। आपने 1 लीटर की बॉटल एक-एक घूँट करके थोड़ी-थोड़ी देर के बाद पीना है। अगर आप एक दफ़ा में ही पूरी बोतल बोतल पी जाते हैं या गिलास भर के पी लेते हैं, तो फिर वो पसीने के ज़रिए ख़ारिज हो जाएगा और बदन का
हिस्सा नहीं बनेगा या फिर पेशाब के ज़रिए ख़ारिज हो जाएगा। जब आप थोड़ी मिकदार में घूंट-घूंट करके इसको पीते हैं, सिप-सिप पीते हैं, तो फिर ये नमकियात, ये ग्लूकोज़ का जो लेवल है बॉडी में वो मेंटेन रहता है। तो इसको आपने ज़रूर कंसीडर करना है। ये तो हो गई थोड़ी एहतियातें। अगर कुछ लोग होते हैं वो गीला कपड़ा नहीं रख सकते, तो फिर उनको चाहिए कि जैसे ख़वातीन हैं तो वो दुपट्टा सर पे रख सकती हैं, छतरी ले सकते हैं, या जो बड़े घेरे वाला कैप होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ज़ ये है कि धूप की जो रेज़ हैं वो फ़ौरी तौर पे या डायरेक्ट आपके बदन पे ना पड़े। अच्छा, दूसरा ये कि खुदा न ख़ास्ता आपको लगता है कि कोई शख़्स फ़ेंट होके गिर गया, तो आपने फ़ौरी तौर पे क्या करना है कि उसके कपड़े ढीले करने। ज़ाहिर-सी बात, ये बात हम इस वक़्त कर रहे हैं आदमियों की वजह से, ख़वातीन होंगी तो उनका प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। आदमी, अगर आपको कोई लगता है कि कोई मज़दूर है, कोई ऐसा है जो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करके गिर गया, तो उसको फ़ौरी तौर पे उसके कपड़ों को ढीला कीजिए, बटन खोलिए, छाँव में लिटाइए, उसके ऊपर जो अवेलेबल, जहाँ से भी अवेलेबल हो, पानी को उसके ऊपर फेंकिए और किसी भी चीज़ से पंखा कीजिए, चाहे कोई गत्ते का टुकड़ा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई करीबी दुकान है तो दुकान वालों से रिक्वेस्ट करके उसको अंदर कर लीजिए कि फ़ौरी तौर पे उस पे पानी फेंक के उसको पंखे में लिटा दीजिए। इतनी देर में आप किसी इमरजेंसी सर्विसेज़ को कॉल कर सकते हैं जो आके उनको फ़ौरी तौर पे फ़र्स्ट एड दे सकें। तो ये छोटी-छोटी सी एहतियातें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और बच्चों को, बूढ़ों को कभी भी गाड़ी में छोड़ के किसी भी शॉपिंग के लिए मत जाइए। चाहे इवन आपने 2 मिनट के लिए दही लेके उतरने के लिए दही लेनी है आपने, कोई छोटी-सी सब्ज़ी लेनी है, तब भी बच्चों को या बूढ़ों को ख़ास तौर से, इसलिए कि इनकी इम्यूनिटी या इनके ऊपर शिद्दत का हमला ज़्यादा होता है। तो इनको कभी भी गाड़ी में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि गाड़ी में अगर खुदा न ख़ास्ता सफ़ोकेशन हो गई तो फिर बहुत ख़तरनाक मामला बन जाता है। एहतियात कीजिए, अपनी इस वीडियो को लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि जो भी गर्मी के मौसम में और गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं वो मैक्सिमम एहतियात कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को आसान और बचा सकें और आसानी के साथ रह सकें। इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।